क्या ऐसा सच में होता है कि जो आप सोच लेते हैं वो आप बन जाते हैं? यानी आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन जाऊँगा और यूनिवर्स आपको चीज़ें अट्रैक्ट करके देना शुरू कर देगा। और क्या कहती है हमारी अपनी भागवत गीता इस फिलॉसफी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे और साइकोलॉजी किस तरीके से इसको देखता है, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो साइकोलॉजी मैनिफेस्टेशन को 4 स्टेजेस में देखता है। सबसे पहली स्टेज आती है सेल्फ फुलफिलमेंट बिहेवियर, यानी कि पहले आपको ये अपने आप को बताना होता है कि मुझे चाहिए क्या? वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म हो सकता है कि जैसे मुझे एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है। अब ये बिज़नेसमैन जो मुझे बनना है ना, धीरे-धीरे आपका दिमाग इस चीज़ को मानना शुरू करता है कि हाँ, मुझे एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है, जिसके फलस्वरूप आप छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के ऊपर अपने आप को काम करना शुरू करते हो। क्योंकि आपके दिमाग में डोपामाइन तब तक रिलीज़ नहीं होगा, जब तक कि आप ख़याली पुलाव सोचते रहोगे। अगर आप सोचो कि भई मैं आज ही अंबानी बन जाऊँ, तो इससे आपके दिमाग में कोई डोपामाइन रश नहीं होने वाला। आपको कोई भी सेल्फ बिलीफ नहीं मिलने वाला, आपको कोई सेल्फ मोटिवेशन इससे नहीं मिलता है। इसलिए वो इंसान धीरे-धीरे डिसिप्लिन को अपनाना शुरू करता है। धीरे-धीरे वो प्रोग्रेस के छोटे-छोटे आयामों को देखना शुरू करता है। वो नोटिस करना शुरू करता है कि उसके आस-पास कौन-सी चीज़ें उसके लिए रेलेवेंट है, जो कि उसको वहाँ पे पहुँचाएँगी। उसके बाद आता है दूसरा फ़ेज़, जो कि है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, यानी कि वो चीज़ें जो आपके लिए एक्चुअली ज़रूरी हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो। हमारे इर्द-गिर्द हमेशा बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। लेकिन क्योंकि हम 10 चीज़ें शुरू करते हैं, 8 चीज़ें हम इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, 2 चीज़ों के ऊपर रवा-रवा हमारा दिमाग रहता है। इस वज़ह से हमें लगता है कि यार कोई भी चीज़ ना हमारे काम की नहीं है, ये सारी चीज़ों में ना कोई ना कोई हम फ्लॉस ढूँढते हैं। जब आपने एक बार अपने आप को बिलीव करा दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तब आप ना अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते हो। धीरे-धीरे आप नोटिस करोगे आपका रील के पैटर्न चेंज होते चले जा रहे हैं। आपको वैसी ही रील सजेस्ट होना शुरू हो जाएँगी, जैसी कि रील आपका दिमाग चाह रहा है आपके प्रोडक्ट के लिए। आपके दिमाग में मार्केटिंग आइडियाज़ आएँगे। आप अपने कॉम्पिटिटर के मार्केटिंग आइडियाज़ को और उसकी वर्किंग प्रोग्रेस को देख के ना आपको उसमें फ्लॉज़ दिखना शुरू हो जाएँगे कि यार ये क्या गलती कर रहा है जो कि मैं उसको रेक्टिफ़ाई कर सकता हूँ। तीसरा आता है आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर, यानी कि आप जो चाहते हो, आप जो मानते हो कि मैं वो हूँ, वही आप बन जाते हो। अगर आप मानोगे कि यार मैं एक आलसी आदमी हूँ, मैं एक आराम पसंद आदमी हूँ, तो आप आराम पसंद बन जाओगे। जब आप ये मानते हो कि ना कि मुझे एक अच्छा सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है या टीचर बनना है या स्टूडेंट बनना है या कुछ भी बनना है, तो आप ना धीरे-धीरे डिसिप्लिन को अपनाना शुरू करते हो। आपको पता है कि अगर मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो मुझे इतने घंटे इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करनी ज़रूरी है। आपका दिमाग उस चीज़ में खुशी ढूँढना स्टार्ट करता है, जिससे कि आपके दिमाग में ये डोपामाइन का जो रश है, हमेशा बना रहता है। उसके साथ ही में ना आप अपने आप को एक बेटर डिसिप्लिन्ड पर्सन तो देखते ही हो, साथ ही में आपको एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ महसूस होती रहती है, क्योंकि आप धीरे-धीरे एक-एक लैडर चढ़ रहे हो, धीरे-धीरे आपकी प्रोग्रेस हो रही है। और चौथा आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि है इमोशनल कंडीशनिंग, यानी कि जब आपके किसी भी एक एक्शन के साथ आपके जज़्बात जुड़ जाते हैं, आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, तब उस चीज़ से आपको टस से मस नहीं किया जा सकता। कोई पर्सन अगर जिम जाता है और उसको किसी वजह से 2 दिन का उसका जिम का ब्रेक लग जाए, उसको ऐसा लगता है उसके ऊपर कयामत फट पड़ी है, आफ़तें आ गई हैं उसके ऊपर। तो जब आपके एक्शंस में ना इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे-धीरे आता है, ये चौथी स्टेज और आखिरी स्टेज है। तब आप उस काम को बहुत लंबे समय तक बिना किसी उलूल-जुलूल मोटिवेशनल वीडियो को देखे आप उस काम को कर पाते हो। तो साइकोलॉजी मैनिफेस्टेशन को कोई जादू नहीं मानती, ये नहीं बताते कि ब्रह्मांड आपके लिए कोई चीज़ें ढूँढ के लाने वाला है, ये आपको बताती है कि आपको एक्चुअली सोचना कैसे है। तो कौन से हॉर्मोन्स काम करते हैं मैनिफेस्टेशन में, कैसे हमारा दिमाग इसके ऊपर ऑपरेट करता है? अगर आप ये वीडियो जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताएँ।